हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 30 डिग्री झुकाव वाले एक खुरदरे आनत तल पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु स्थित है। स्थितिज घर्षण गुणांक का मान बच्चों 0.2 है। तो वस्तु तल पर फिसले, इसके लिए तल के समानांतर लगाए जाने वाले बल का न्यूनतम परिमाण ज्ञात करें। यदि बच्चों पहला दिया गया है कि वस्तु आनत तल पर ऊपर की ओर चलती है और बी दिया गया है बच्चों की वस्तु आनत तल पर नीचे की ओर चलती है, तो दोनों अवस्थाओं में आनत तल के समानांतर जो है वस्तु पर लगाए जाने वाले बल के न्यूनतम परिमाण की गणना करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये देख लेते हैं कि घर्षण बल बच्चों क्या होता है। तो दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण बल। तो बच्चों अगर इस प्रकार से ये सतह पर ये वस्तु रखी है बच्चों, तो इस पर ये हम बाह्य बल का मान लगाते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर बच्चों ये सतह जो है इस पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाता है बच्चों, जिससे सापेक्षिक गति का विरोध कर सके। तो बच्चों जैसे जैसे हम वाह्य बल को बढ़ाते जाते हैं, घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है और एक सीमा तक बच्चों घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। और घर्षण बल का जो है अधिकतम मान कितना संभव है बच्चों, ये होता है म्यू गुणे एन। म्यू क्या है बच्चों, दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक। एन क्या है बच्चों, इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों यदि हमारा वाह्य बल जो है, यदि ये वाह्य बल जो है इससे बड़ा या जस्ट बच्चों बराबर हो जाए हमारे सीमांत यानी अधिकतम घर्षण बल के, तब जो है ये वस्तु हमारी गतिमान हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। गतिशील हो जाएगी। उसके पहले बच्चों ये घर्षण बल जो है वस्तु को रोक कर रखेगी और सापेक्षिक गति का विरोध करेगी बच्चों। जब गतिशील हो जाएगी बच्चों, तो उसके बाद जो है ये अधिकतम मान से जब अधिक हो जाएगा, तभी जो है वस्तु गतिशील हो पाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आनत तल पर एक वस्तु रखी हुई है बच्चों, तो जिसका 36 से 30 डिग्री का कोण है बच्चों। तो ये हमारा क्षैतिज मान लेते हैं और ये हमारा आनत तल मान लेते हैं। तो इस आनत तल का 36 से कोण कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। और इस पर कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों रखी हुई है। इसका द्रव्यमान अगर m मान ले बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा mg। तो बच्चों ये कोण अगर हम देखें कि इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो है आनत तल के अनुदिश जो घटक होगा वो कितना होगा, तो ये कोण बच्चों हमारा 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि बच्चों ये कोण हमारा 90 होगा और ये 30 डिग्री, तो ये 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि ये कोण हमारा 60 डिग्री होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा यहाँ पर जो ये अनुदिश हो जाएगा बच्चों mg कास 60 डिग्री। और बच्चों आनत तल के अभिलंबवत जो गुरुत्वाकर्षण बल का घटक हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों mg साइन 60 डिग्री। इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं पहला कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे। पहला पूछा जा रहा है कि वस्तु आनत तल पर ऊपर की ओर चलती है, तो इसके लिए लगाए जाने वाले बल का न्यूनतम परिमाण ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, वस्तु आनत तल पर ऊपर की ओर चलती है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आनत तल द्वारा इस पर प्रतिक्रिया बल कितना लगेगा बच्चों। तो ये प्रतिक्रिया बल अगर हम एन मान ले बच्चों, तो ये एन का मान जो हो जाएगा ये mg साइन 60 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। क्योंकि mg साइन 60 डिग्री का बल जो है ये वस्तु जो है इस आनत तल पर लगाता है, तो इतना ही बल जो है आनत तल वस्तु पर प्रतिक्रिया बल के रूप में लगाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर ये वस्तु ऊपर की ओर चलती है, तो इस पर घर्षण बल बच्चों कहाँ लगेगा देख लेते हैं। यदि ऊपर की ओर चलती है बच्चों, तो इस पर जो है घर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों, आनत तल पर नीचे की ओर। इस प्रकार से बच्चों इस पर घर्षण बल लगेगा। और बच्चों अगर हमें जो है ऊपर की ओर खिसकाना है बच्चों इस प्रकार से, तो मान लीजिए ये हम वाह्य बल लगा रहे हैं बच्चों इस आनत तल के समांतर। तो बच्चों इस बल का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए बच्चों, तो ये जो है बच्चों हमारा एफ बल मान लेते हैं बच्चों। केवल यहाँ पर ये वाह्य बल हम एफ मान लेते हैं। तो इसका न्यूनतम मान कितना होना चाहिए जिससे कि ये इस पर चलना प्रारंभ कर दे बच्चों। तो इसके न्यूनतम मान के लिए बच्चों ये जो है नीचे की ओर जो बल लग रहा है उसके अगर बराबर हो जाए, तो ये ऊपर की ओर फिसल सकता है बच्चों। तो नीचे कौन कौन सा बल लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है mg कास 60 डिग्री धन बच्चों ये घर्षण बल।
तो बच्चों ये ऊपर लगने वाला बल जो बच्चों आवश्यक बल है बच्चों, ये इन दोनों के बलों के योग से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, किंतु बच्चों अगर हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम की स्थिति में लगभग इसके अगर बराबर हो जाए तो उसके बाद जो है बच्चों ये ऊपर की ओर चल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, एम का मान दिया गया है बच्चों, गुटके का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, और जी का मान बच्चों हम 10 मान लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10, और काश 60 डिग्री का मान होता है 1/2। धन बच्चों ये गुरुत्वाकर्षण मान का बल का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों घर्षण गुणांक क्यू म्यू बच्चों, और गुणे प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल का मान है बच्चों mg साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों अगर हम म्यू का मान रख दें, तो जैसा कि यहाँ पर बच्चों प्रश्न में दिया गया है म्यू का मान घर्षण गुणांक, स्थितिज घर्षण गुणांक का मान दिया गया है बच्चों 0.2। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 गुणे बच्चों mg साइन 60 डिग्री। तो m का मान 2 किलोग्राम, g का मान बच्चों 10, और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो इस प्रकार से देखें बच्चों, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10, और प्लस का हो जाएगा बच्चों हमारा 2 वर्गमूल 3। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो आवश्यक न्यूनतम बल जो है यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, आवश्यक, ये जो बच्चों आवश्यक न्यूनतम बल है आनत तल के समांतर, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 13.46 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। उसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं बी विकल्प। तो बच्चों बी विकल्प हमसे कह रहे हैं कि वस्तु आनत तल पर नीचे की ओर चलती है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, वस्तु आनत तल पर नीचे की ओर चलती है। जब बच्चों नीचे की ओर चलेगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो हमारा घर्षण बल है बच्चों, ये जो है अब ऊपर की ओर लगेगा बच्चों। नीचे की ओर चलेगा तो ये घर्षण बल किधर लगेगा, आनत तल पर ऊपर की ओर इस प्रकार से लगेगा बच्चों। और जो हम वाह्य बल लगाएंगे बच्चों, वो इस पर हमें नीचे की ओर चलाना है बच्चों, तो इस पर हम नीचे की ओर इस प्रकार से बल को लगाएंगे। तब देख लेते हैं बच्चों ये कितना हो जाएगा। तो बच्चों ये न्यूनतम की अवस्था बच्चों, ये अपना सीमांत बच्चों अधिकतम बल हो जाएगा घर्षण बल, और ये हमारा न्यूनतम कितना हो जाएगा जब ये दोनों संतुलित हो जाए बच्चों। इधर दोनों तरफ के बल जब संतुलित हो जाए तो वही न्यूनतम आवश्यक बल होगा बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों एफ न्यूनतम। धन बच्चों नीचे की ओर लग रहा है mg का 60 डिग्री, बराबर हो जाए बच्चों हमारे इस अधिकतम घर्षण बल के, जो कि बच्चों होता है म्यू, और बच्चों प्रतिक्रिया बल जो कि है mg साइन 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से एफ न्यूनतम का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बच्चों म्यू का मान म्यू mg साइन 60 डिग्री, और ऋण का बच्चों mg कास 60 डिग्री। तो बच्चों म्यू का मान है 0.2, एम का मान है 2, जी का मान है बच्चों 10, साइन 60 डिग्री का मान है वर्गमूल 3/2, और बच्चों ऋण का ये एम का मान है बच्चों 2 किलोग्राम, जी का मान 10, और कास 60 डिग्री का मान 1/2। तो 2 से 2 ये बच्चों कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और ऋण का बच्चों 10। तो बच्चों ये हमें आवश्यक बल जो है, आवश्यक बल ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों ऋण का 6.53 न्यूटन। तो बच्चों ये आवश्यक बल जो है ये हमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो है हम जो नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, अगर हम ऊपर की ओर भी बल लगाएंगे तब भी जो है, ऊपर की ओर अगर हम 6.53 न्यूटन का बल लगाएंगे तब भी जो है बच्चों ये हमारी वस्तु नीचे की ओर फिसल सकती है बच्चों, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल ये घटक है बच्चों mg का 60 डिग्री, इसका मान जो है इस घर्षण बल के सीमांत मान से बहुत अधिक है। इसी वजह से बच्चों ये नीचे की ओर फिसलेगी। तो बच्चों अगर हमें इसे नीचे की ओर चलाना है तो हमें इतना बल बच्चों ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक में ना लगा के हम बच्चों अगर शून्य बल भी लगाए तब भी ये मतलब कोई बल ना लगाए तब भी ये स्वतः बच्चों नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों
कि यह ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात वस्तु को नीचे की ओर, आनत तल पर बच्चों नीचे की ओर चलाने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।